राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही 38,555 करोड़ के विकास कार्यों को भी स्वीकृति मिली है। गेहूं उपार्जन में 41 लाख मीट्रिक टन खरीदी और 6,520 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। भोपाल के पास इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर और इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन पर भी चर्चा हुई। सर्वप्रथम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता मिली है, बंगाल के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तथा असम में तीसरी बार हैट्रिक लगी है। उसी के साथ में पुडुचेरी में दूसरी बार की सरकार व केरल में 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। यह भी पहली बार विजय प्राप्त हुई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विशेष धन्यवाद, शुभकामनाएं व ऐसा नेतृत्व हमें लगातार मिलता रहे, इसकी अपेक्षाएं रखी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गेहूं उपार्जन का कार्य बड़ी त्वरित गति से व सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी तक 100 लाख मीट्रिक टन हमको उपार्जन करना है। उसमें से 41 लाख मीट्रिक टन हम उपार्जन कर चुके हैं और उसका 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। टोटल 14,70,000 किसानों का बुकिंग हुआ है। उसमें से 7,77,000 कृषक, मतलब करीब 50% से ज़्यादा कृषकों का माल लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उनके द्वारा जो वैदिक काल गणना की घड़ी जो उनके बंगले के बाहर में स्थापित है, वह एक वैदिक काल गणना की घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई थी और उसका प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्थापना करवाई है। और उन्होंने कहा कि यह घड़ी काशी विश्वनाथ में स्थापित होने से, क्योंकि हमारे देवी अहिल्याबाई के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था और वैदिक काल गणना का इसका जो प्रारंभ हुआ है वह भी हमारे यहाँ उज्जैन से हुआ है। तो यह घड़ी वहाँ पर एक ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया के जो पर्यटक आते हैं उनके सामने एक मापदंड स्थापित करेगी। इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स समूह का जो कृषि कार्यों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, कृषि कल्याण वर्ष के तहत एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धता प्राप्त हुई है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, इंडोनेशिया सहित कुल 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और 9 से 11 जून तक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में इन सबके कृषि वैज्ञानिक, उनके एक्सपर्ट के साथ में चर्चा होगी, जो मध्य प्रदेश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो मंशा है, कृषि कल्याण वर्ष यह जो मनाया जा रहा है, इसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा योगदान हमें प्राप्त होगा।